मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हालेलुया। मेमने का दर्द मालिक को क्या, मेमना तो खरीदा हुआ या पाला गया है। मेमने का दर्द, आप एक मुर्गा पाल लीजिए और जब मुर्गे के कटने का नंबर आए तब दर्द आपको होगा या मुर्गे को होगा? बस एक थोड़ी सी सहानुभूति होगी कि यार हमने पाला था। वही चाकू अगर मेरी टांग पे चले और आपकी पे चले तो भाग जाएंगे क्या? नहीं। कलाम मुर्गा नहीं काट रहे हैं, आपको काटे दे रहे हैं या मुझे काटे दे रहे हैं, तो दर्द होगा? होगा। मेमने का दर्द मालिक को क्या, वो तो पाला गया या खरीदा गया है। आगे पॉइंट ध्यान करें। चाकू का दर्द तो केवल मेमने को ही होता है। उसका दर्द जानते तो पाप ही ना करते, क्योंकि वो तो खुदा का बेटा था। काट दो इसे, चाकू मार दो इसके, सब कुछ कर दो, क्योंकि वो उनकी औलाद थोड़ी थी, वो तो खुदा की औलाद थी। हालेलुया। अगर उसका दर्द जान लीजिए, जैसे आज अगर कोई बच्चा हमारा पाप कर ले फिर भी हम उसे मर्डर होता हुआ नहीं देख सकते। देखते हैं कोई? ऐसे यीशु मसीह से अगर वो प्यार करते तो उस पर चाकू चलता हुआ, उस पर धारदार हथियार चलते हुए नहीं देखते, उस पर कांटों का ताज देखना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? फीलिंग समझ रहे हैं? आज फीलिंग समझिए, क्योंकि आज हमारे प्रभु भोज का दिन है। उसको दर्द जानते, उसका दर्द जानते तो पाप ही ना करते, दया आ जाती। हालेलुया। दया आ जाती। ये तो किसी और का बेटा था जो हाथों में था उनके मारने काटने के लिए। हालेलुया। अब एक शर्त है जो मैंने लिखी है, परमेश्वर यहोवा उस वायदे में अगर यह लिख देता कि अगर कोई पाप करेगा तो उसका पहला बेटा मारा जाएगा, उसे बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, तो लोग पाप करते? एक एक कदम भी फूंक फूंक कर रखते, कोई मुझसे पाप ना हो जाए, नहीं तो मेरा बेटा मारा जाए। अब आइए अपने ऊपर, आइए अपने ऊपर, समझने की कोशिश कर रहे हो ना? अब क्या नियम था कि मेमना या बकरा या मुर्गा या फिर कबूतर कुर्बान कर दिया जाए तो पाप करते रहे, पाप करते रहे और चाकू चलाते रहे, यहां तक कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आ गया तो उनका पाप कितना बढ़ गया कि उस आंखों की चर्बी पर मसीहा को भी नहीं देख पाए, उसे भी काट डाला। अगर यीशु मसीह आकर ये नई व्यवस्था ले आता कि भाई देखो अब तक तो भेड़ बकरियों का लहू बहाया गया तुम्हारे पाप के कारण, लेकिन अब तुम माने नहीं, फिर भी पाप करने बगैर अगर अब पाप करोगे तो तुम्हारा एक बेटा, पहला बेटा मारा जाएगा। लेकिन वो मसीहा, वो खुदावंद खुदा कितना रहमदिल है। हालेलुया। यदि हमारे बच्चे की बलि हमारे पाप के लिए की जाती तो कदम भी फूंक फूंक कर रखते। पता है यदि पाप हो गया तो बच्चा मारा जाएगा, इसलिए एक निर्दोषी मेमने को दोषी ठहरा दिया। फिर पढ़ो, अब पढ़ देगा कोई? आप बोलो क्या बोला था मैंने, आया समझ में? यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोषी को दोषी नहीं। आज ही याद करके लेके जाओगे? परमेश्वर का वचन दिल पे तो लिखना है, आज याद करना इस चीज को।
हालेलुया। और बलिदान वालों ने यीशु को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो दया नहीं बलिदान ही करना जानते थे। और परमेश्वर ने अपना निष्कलंक मेमना उनके हाथों में दे दिया। लो तुम जानो। हम किसी की दुख परेशानियों को देखकर सोचते हैं कि यार अगर ये खुदा का जन होता तो इसके सामने ऐसी दिक्कत क्यों होती। किसी को भी, मुझे मत समझिए। और हम सोचते हैं कि अगर इसके ऊपर आशीष होती तो ऐसा होता। ये विचारधाराएं अपनी निकाल दी। अब्राहम कौन था? पवित्र था या अपवित्र था? बड़ा नेक ईमानदार था अब्राहम। और किस समस्या से परेशान था? 100 साल तक उसके पास कोई औलाद नहीं। अगर आप अय्यूब की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ें तो उसमें लिखा है कि अय्यूब पवित्र था, नेक ईमानदार था, लेकिन किस चीज का सामना करना पड़ा? कठिनाइयों का सामना। हालेलुया। ये लड्डू जो है स्वादिष्ट पेट में जाकर लगेंगे, लेकिन पहले बड़े कठिन। बाइबल के लोगों को उठा के देख लीजिए, उन्होंने बड़ी बड़ी परेशानियां उठाई। आप सोचें मैं लग्जरी लाइफ जीता रहूं, 1 करोड़ मेरे खाते में हो, 5 स्टार में खाना खाता रहूं, कारों में, मर्सिडीज में और बहुत बहुत अच्छी गाड़ियों में घूमता रहूं, और अनंत जीवन भी लड्डू है वो भी मुझे मिल जाए। दुनिया ये भी कहती रहे बड़ी आशीष दी है, बहुत बड़ा घर दिया खुदा ने मुझे। बाइबल के पन्नों को पलट के देखिए, अगर एक छोटी सी झोंपड़ी भी मिल गई इस पृथ्वी पर तो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के पास झोंपड़ी भी नहीं थी झोंपड़ी? यीशु मसीह के पास झोंपड़ी भी नहीं थी। दुख परेशानियों का जीवन है, लेकिन एक अनंत जीवन है आपके लिए। बहुत बड़ी मिरास रख छोड़ी है परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना निष्कलंक मेमना उनके हाथों में दे दिया। कलो काट डालो इसे। तुमने आज तक चाकू चलाना ही सीखा है निर्दोष मेमनों पर। ये मेमना मैं तुम्हारे हाथ में दिए देता हूं। और वो क्या है मेमना? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद पढ़ के देखिए। ये है वो मेमना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। और वो मेमना इस पृथ्वी पर आया और आकर के देखिए यशाया 51 अध्याय का 23 पद और 53 का 5, 51 का 23, तेजी से पढ़िए। देखिए मैंने क्या आपको हेडलाइन बताई थी, और परमेश्वर ने अपना निष्कलंक मेमना उनके हाथों में दे दिया। अब पढ़ रहे हैं भाई, पढ़िए। और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा, हम तुझ पर पैर रख करके चलेंगे, और तू औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना। ताली बजाएंगे उस मसीहा के लिए। मुझे अपने लिए ताली बजवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी मेरे लिए ताली बजाओ तो ये समझना कि ये ताली हम मसीहा को चली जाती है। हालेलुया। वो योग्य है, ताली बजवाने के योग्य है। मैं कुछ नहीं हूं उसके साथ, वो सब कुछ। वो क्या कर रहा है कि वो औंधे मुंह लेट गया और वो आगे चलने वालों के लिए सड़क बन गई, और उस सड़क पे मैं भी चलना चाहता। आप चलना चाहते हैं? उस सड़क पे मैं भी चलना चाहता, आप भी चलना चाहते हैं मेरे साथियों। और पूरा हो गया।
53 का 5 क्या कहता है? परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आज हमें उसके कोड़ों को महसूस करने की जरूरत है। हालेलुया। 10 अध्याय यूहन्ना और 30 और 31 पद क्या कहता है? हाँ, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए फिर पत्थर- जिनके हाथों में चाकू थे उन्होंने पत्थर उठाए। मसीहा के लिए चाकू थे और पत्थर उठाए उस मसीहा के लिए जिसका इंतजार कर रहे थे। पढ़िए इस पर हो गया 18 अध्याय और उसका 39 और 40। और तुम्हारी ये नीति है हाँ, कि मैं फंसा मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। मैं फंसा मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? अब उन्होंने फिर चिल्ला चिल्ला कर कहा, नहीं, इसे नहीं, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा डाकू था, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। और इसे लिखा है कि इसे क्रूस पर चढ़ा। बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। और आगे आयतों में लिखा है कि इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। तो प्रभु भोज कोई एक परंपरा है। क्या कहा था उसने? मेरी याद के लिए ऐसा ही, उसके जख्मों को याद करने के लिए। चर्च में आना केवल ऐसा ही है कि हम चर्च में अटेंडेंस लगा रहे हैं। चर्च में आने का एक बोझ समझिए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो एवं मन में थी। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और कहा जो कोई उस पर, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। बहुत शॉर्ट में हम 2-4 पदों को लेंगे बस। इब्रानियों जल्दी जल्दी पढ़िए और 9 अध्याय का 18 से 20 तक तेजी से पढ़िए। फास्ट में फिनिश।